चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर। आज हम लोग समझेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम और वर्क की हमें दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों हमारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें से एक क्वेश्चन बच्चों हमारे पास सामने है। मैं समझाता हूँ आपको उस क्वेश्चन को ही। क्वेश्चन ये बोल रहा है ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी। ए जो है वो 6 days लेस लेता है काम करने के लिए बी के मुकाबले, टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, एक काम को खत्म करने के लिए। इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट, अगर दोनों ए और बी साथ मिलकर काम करें तो उसे 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश। तो बताओ बी को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। चलिए बच्चों मैं मान लेता हूं let time taken by B to finish the work is equals to x days। तो बच्चों टाइम टेकन बाय A to finish the work कितना जाएगा बच्चों? 6 दिन पहले, x माइनस 6 days if I am not wrong। तो बच्चों ए का एज 1 डे वर्क कितना होगा यहां समझो। अब वो पूरा काम x दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? पूरे काम का 1/x हिस्सा ही वो कर पाएगा। भाई उसने काम को एक साथ x दिनों में डिवाइड किया तो एक पार्ट कितना होगा? 1/x। वो कितना एक दिन का काम कितना होगा उसका? 1/x। बच्चों इसी तरीके से बीज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा बच्चों? 1/x माइनस 6। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ए प्लस बीज 1 डे वर्क, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चों? ये दोनों पूरे काम को 4 दिन में कर रहे थे, एक दिन में उसका 1/4 कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या बनना है बच्चों? एक दिन का ए का काम प्लस एक दिन का बी का काम इज इक्वल्स टू पूरे काम का 1/4। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बच्चों एलसीएम ले लो, x माइनस 6 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन x इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1/4। बच्चों 2x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 1/4। बच्चों मल्टीप्लाई कर दो इसका, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा? 4 2 जा 8x माइनस के 24 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 6x हो जाएगा। बच्चों ध्यान दो, सबको वहां ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर 8 और 6 माइनस के 14x प्लस के 24 बराबर 0। बच्चों इसके फैक्टर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 2x प्लस के 24 बराबर 0। बच्चों यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x माइनस 12 माइनस के 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा बच्चों? x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 और x माइनस 2 बराबर कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। x इक्वल टू या तो 12 आएगा या तो x इक्वल कितना आ जाएगा? 2 आइए बच्चों। अब ध्यान देते जरा, अब या तो x की वैल्यू को हम 12 मानेंगे या तो x की वैल्यू क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। पर बच्चों x की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो x माइनस 6 बच्चों फिर तो माइनस का आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x कितना हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी 12। आई होप बच्चों को समझ में आया होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, तो इस पर हम जरूर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैंक बच्चों एक दूसरे को, वाटर टैप्स जो है बच्चों पानी के नल जो हैं वो एक टैंक को 9 होल 3/8 आवर में फिल कर रहे हैं। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। जो बड़ा वाला नल है, मोटा वाला जिसका डायमीटर ज्यादा है, वो 10 घंटे पहले भर दे रहा है। ठीक है, अगर अलग अलग भरा जाए तो बताओ बच्चों वो टाइम जहां पर दोनों टैप अगर अलग अलग चले तो कितने कितने टाइम में इस टैंक को भर देंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बाकी हम सॉल्यूशन से देखते हैं बच्चों। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक
टू फिल द टैंक। तो मान लिया बच्चों छोटे वाले टैंक को लगा होगा एक्स आर, तो फिर बात वही आएगी टाइम टेकन बाय लार्जर टैंक टू फिल द टैंक। तो बच्चों बड़े वाले टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, छोटे वाले से 10 घंटा कम। सिंपल बात है बच्चों। तो बच्चों ये बताओ पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, 1 घंटे में छोटा वाला टैंक कितना पानी भर देगा। टोटल वो x घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में बच्चों 1/x भरेगा नहीं भरेगा, पूरे का 1 पार्ट। भाई अगर ये पूरे x हिस्से हैं, कुल मिला के कितने हिस्से हैं, x हिस्से हैं, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा 1/x होगा नहीं होगा। तो अगर वो प्रॉपर x आवर में भर रहा है पूरे टैंक को, तो 1 आवर में कितना भरेगा बच्चों, 1 आवर में वो 1/x भर देगा। अगर 1 आवर में वो 1/x भर देगा तो बच्चों बड़े वाले टैप से कितना टाइम लगेगा। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x - 10। वो पहले x - 10 आर में पूरा भर रहा था, अब 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x - r। बच्चों देखो टोटल दोनों मिलकर कितने में भर रहे थे, 9 8 या 72 और 3 75/8 आर में दोनों मिलके भर रहे थे। तो ए मतलब स्मॉलर एंड लार्जर GER larger tap together can fill the tank in 1 hour। बच्चों दोनों मिलकर देखो पहले तो वो 75/8 आर में भर रहे थे, अब दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, मतलब 1/75/8, इसे ऊपर ले जाओ तो 8/75 आवर में वो इतना 1 घंटे में टोटल 8/75 पार्ट जो है वो पूरा का पूरा फिल कर देंगे। भाई ये पूरा x में कर रहा था तो 1 घंटे में 1/x, ये पूरा x - 10 में कर रहा था तो 1 घंटे में 1/x - 10। ये दोनों मिलके पूरा 75/8 आवर में कर रहे थे, तो 1 घंटे में कितना करेंगे 1/75/8, मतलब 8/75 पार्ट जो है भर देंगे। मतलब बच्चों अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो इक्वेशन कैसे बनेगा, 1 घंटे का स्मॉलर टैंक का प्लस 1 घंटे का लार्जर टैंक का सम करने में पूरे टैंक का 8/75 हिस्सा जो है वो फिल कर दिया जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x - 10 प्लस x/x इंटू x - 10। ध्यान दो बच्चों ये हो गया 8/75। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा 75 इंटू 2x - 10, 2x - 10 इज इक्वल्स टू बच्चों 8 इंटू x एक्स स्क्वायर माइनस के 10x, 75 टू 150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस के 80x। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इन सबको उधर ले जाते हैं, 8x स्क्वायर माइनस के 80x माइनस के 150x प्लस के 750 इज इक्वल्स टू 0। कितना आ गया बच्चों 8x स्क्वायर माइनस के ऐड कर लेते हैं 15 और 8 230 माइनस के 230x प्लस के 750 बराबर 0। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको आगे। चलिए बच्चों इसे रफ कर दिया, हमारे पास इक्वेशन आई है 8x स्क्वायर माइनस के 230x प्लस 750 बराबर 0। बच्चों हम लोग इसमें से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस के 115x प्लस के बच्चों 2 कॉमन लो तो 2 से गया 3 बार 3 2 6
375 इज इक्वल टू 0, ये ट्यूब पहुंच गया 0 में, इक्वेशन आ गई 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। 4 का बच्चों हम लोग 375 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा 1500। कितना आएगा आंसर बच्चों? 1500 आ जाएगा हमारे पास। 4×3=12, हाँ 1500 आ जाएगा। स्प्लिट करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। 4x² माइनस के 100x माइनस के 15x प्लस 375 बराबर 0। ध्यान दो बच्चों, 4 कॉमन लिया, 4x कॉमन लिया बच्चों। कितना कॉमन लेंगे हम लोग? 4x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x माइनस 25 माइनस के 15 कॉमन लिया, x माइनस 25 बराबर 0। x माइनस 25 कॉमन आया बच्चों, यहाँ हो गया 4x माइनस 15 बराबर 0। बच्चों x माइनस 25 को रखा 0 के बराबर, x की वैल्यू आ गई 25। 4x माइनस 15 वाला रखा बच्चों, x की वैल्यू आ गई 15/4। अब ध्यान दो बच्चों, हम जानते हैं हमारे पास छोटा वाला XR ले रहा था और बड़ा वाला x माइनस 10 ले रहा था। बच्चों अगर मैं x की वैल्यू 15/4 पुट करता हूँ विच इज लेस देन 10, 4 या 12, 3 पॉइंट समथिंग। बच्चों अगर मैं 3 पॉइंट समथिंग में 10 माइनस करूंगा, आंसर मेरा माइनस का आएगा नहीं आएगा? मतलब x की वैल्यू जो है वो 15/4 नहीं हो सकती है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल टू हो जाएगा 25R। स्मॉलर टैप को बच्चों 25R लगेंगे और x माइनस 10 बड़े वाले टैप, बिगर डायमीटर के टैप को लगेंगे बच्चों 15R। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो बहुत दिक्कत देता है। बाकी और अच्छे क्वेश्चनों के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।